हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। क्या है दोस्तों कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड हैं या फो, यानी कि हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन, हमारे फायदे के लिए हैं या नुकसान। चलिए हम शुरू करते हैं। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. यानी कि हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं और हम ऐसे भी एनिमल्स को भी देखते हैं जो हम नॉर्मली अपने आँखों से नहीं देख सकते। तो कैसे देखते हैं उन्हें? These are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोब्स कहते हैं इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट spoiled एंड इट्स सरफेस गेट कन्वर्ट विथ ग्रेइश वाइट पैचेज। क्या है दोस्तों? हम रेनी सीजन में देखते हैं कि मोस्ट ब्रेड यानी कि ब्रेड पर जो होता है वो स्पॉइल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? इस पर क्या हो जाता है? ग्रेइश वाइट पैचेज आ जाता है। ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इन पैचेज को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है? यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। क्या हम लोग देखेंगे? ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर देखेंगे। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। Do you know what these structures are and where do these come from? क्या हम बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये वाइट पैचेस क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं? बताइए कहाँ से आते हैं? ये इन्वायरमेंट से आते हैं। और क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो चलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी से हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। क्या करना है? कलेक्ट करना है सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड। कहाँ से? फील्ड से। कहाँ कलेक्ट करना है? बीकर में है और उसमें पानी डालना है। क्या करना है? पानी डालना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो व्हाट डू यू सी? क्या करना है दोस्तों? पहले क्या करना है? कुछ मिट्टी को लेना है, एक बीकर में डालना है। बीकर यानी कि जैसे एक बर्तन में, बड़ा बर्तन में डालना है और फिर उसमें वाटर डालना है। क्या डालना है? वाटर। फिर क्या करना है? उसे छोड़ देना है इसी तरह जब तक मिट्टी पूरा सेटल डाउन हो जाएगा, यानी मिट्टी जो रहेगा उसमें वो पूरा नीचे आ जाएगा, पानी के सबसे नीचे। तो उसका कुछ ड्रॉप्स लेना है, पानी जो बीकर में हम लोग डाले थे उस ड्रॉप्स को लेना है और माइक्रोस्कोप से देखना है और ऑब्जर्व करना है क्या है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग देखेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। चलिए एक्टिविटी 2.2 को देखते हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। यानी पिछले एक्टिविटी में कहाँ से लिए थे? सॉइल लिए थे और उसमें पानी डाले थे। अब क्या करना है? कुछ ड्रॉप लेना है। कहाँ से? पॉन्ड से लेना है। कहाँ से लेना है? पॉन्ड से लेना है। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। क्या करना है? जो पॉन्ड से हम लोग वाटर लेंगे उसे हम ग्लास स्लाइड पर डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। क्या? उससे उस ग्लास स्लाइड पर जो ड्रॉप, पानी का ड्रॉप था, उससे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या हमें देखने को मिलेगा? डू यू फाइंड एनी टीनी ऑर्गेनिज्म अराउंड? क्या हम लोग जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स उस देखेंगे, उस मूविंग अराउंड कुछ मूव करता हुआ दिखाई देगा? क्या देखते हैं हम?
क्या बताइए, देखते हैं, कमेंट करके बताओ। तो हाँ, जरूर देखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन shows that water and soil are full of tiny organisms। क्या है ये सब जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमें बताता है कि सॉइल और जो वाटर है वो कंटेन करता है क्या, बहुत सारे टैनी ऑर्गेनिजम्स को, जिसे हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। कैसे देखते हैं? तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। Though not all of them fall into the category of microbes। देखिए, जो हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो सारे के सारे माइक्रोब्स में के अंदर नहीं आएंगे। दिस तो क्या कहाँ आएंगे? जैसे कुछ वायरस होते हैं जो हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखते। तो क्या होता है इनका? दिस microorganism or microbes are so small in size that they cannot be seen with the naked eye। यानी हम लोग naked eye से नहीं देख सकते। some of these such as fungus। क्या है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, क्या आता है? फंगस। क्या आता है? फंगस। दैट ग्रो ऑन ब्रेड। कहाँ ग्रो? फंगस जो कहाँ ग्रो होता है? ब्रेड पर। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। जो फंगस है वो कैसे देख सकते हैं हम लोग? एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देख सकते हैं। कैसे? एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बाकी ऑर्गेनिज्म यानी फंगस के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। दैट्स वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो एक सवाल आया था कि इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। तो आगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं। क्या क्या है? दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया। क्या क्या है? क्या क्या है? देखते हैं हम क्या क्या है। देखिए, क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? फंगी है। क्या है? प्रोटोजोआ है एंड सम एल्गी। क्या क्या है? पर्पल कलर का हाइलाइटर से देखिए, ये सब है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। यानी कि कुछ जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फिगर दिया गया है 2.1 और 2.4 में। चलिए आगे ध्यान देते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? वायरसेस जो होता है, वायरस, वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी उसे भी हम बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देख सकते। पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है और क्या डिफरेंस होता है उसमें देखिए, यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, वहाँ देखिए। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या डिफरेंस होता है कि दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, दे कांट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। Without the cells of host organism they can not alive। तो दोस्तों, वायरस जो होता है वो बिना होस्ट ऑर्गेनिजम्स के जिंदा नहीं रह सकता, और वही जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो रह जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली। पर वही वायरस जो होता है इंडिपेंडेंटली अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। चलिए,
विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, यानी कहाँ होस्ट ऑर्गेनिज्म कहाँ होस्ट करता है, कहाँ रहते हैं वायरस, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल में। सम ऑफ द वायरस यार सान इन फिगर 2.5। 2.5 फिगर में देखिए, आप लोग बुक निकालिए और देखिए कुछ वायरस का पिक्चर्स दिया गया है, जैसे 2.1 से 2.4 तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पिक्चर था, वहीं फिगर 2.5 में किसका पिक्चर है, वायरस का। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ यार काउज्ड बाय वायरस। क्या क्या है देखिए यहाँ, क्या है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ, यानी कि जो हमें कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू जिसे हम बोलते हैं, और बहुत सारा कफ जो होता है वो कैसे होता है, वायरस के कारण होता है। कैसे होता है, वायरस के कारण होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काज्ड बाय वायरस, यानी कि सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स भी जो होता है वो वायरस के कारण ही होता है। चलिए, और क्या है, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया यार काज्ड बाय प्रोटोजोआ। क्या है, जो डिसेंट्री होता है और मलेरिया, वो कैसे होता है, डिसेंट्री और मलेरिया कैसे होता है, बताइए कैसे होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। कैसे होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। कैसे होता है, प्रोटोजोआ। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, क्या है, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। कैसे होता है, बैक्टीरिया के कारण है। आगे देखिए दोस्तों, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप 6 और 7 क्लास में पढ़ चुके हैं।